एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन, आपके प्रेमी और लवर आपकी यादों से पीछा छुड़ा पाएंगे क्या यहाँ पर। यानी आप जो उनके साथ प्यार भरे लम्हे गुजारे हैं, जो आप उनके साथ निभाया है उनका, क्या उन यादों को वो भूल पाएंगे या फिर वो आपके यादों से पीछा छुड़ा पाएंगे। यही आज का टॉपिक है। यहाँ पे दो ऑप्शन रखे हैं, वाइट ऑप्शन और दूसरा ब्लैक ऑप्शन। जो भी आप दिल से चुनिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पर्सन आपके यादों से क्यों नहीं हटना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं कि उनकी मन की क्या स्थिति चल रही है इस समय। फर्स्ट ऑप्शन के लिए सही गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, डेथ, सिक्स ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपके जीवन में जो आपके प्यार आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके याद से उनका पीछा नहीं छूट रहा है। इसका एक वजह ये है कि आप जब ज़िंदगी में आए, दोनों साथ मिले, तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, अंडरस्टैंडिंग था। और जब दोनों मिले तो आपको एक ही नज़र में प्यार हो गया। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। ये प्यार दिखावे का प्यार नहीं है दोस्तों, ये आत्मिक प्यार है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हसीन लम्हे गुजारे हैं, एक दूसरे के साथ इतना प्यार भरा समय गुजारा है कि आप दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता है। यहाँ आप दोनों आत्मा से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, बाह्य आकर्षण से आप नहीं जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप गॉड है तो गॉड के का भी ब्लेस प्राप्त है आप दोनों को, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपने जो सोचा था कि मुझे अच्छा इंसान मिले, प्यारा इंसान मिले और दिल का साथ मिले, आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और आपको बहुत ही नेक दिल, सच्चा इंसान, प्यार करने वाला मिला। और आप दोनों ने बहुत ढेर सारे एक साथ अपने लम्हों को गुजारा और एक दूसरे की भावनाओं को समझा, घूमने गए, फिर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना शुरू किया, तब जाके और अपने लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपने बहुत ढेर सारा सेक्रीफाइस किया, बहुत ही संघर्ष किया एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के पास करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई दोस्तों, जिसमें आपके जीवन को हिला कर रख दिया। या वो कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, या तो आपके पारिवारिक माहौल ऐसा हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या फाइनेंस की स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ढेर सारे तकलीफ़ें आ गई, कठिनाइयाँ आ गई, डेथ मोमेंट आ गया। यानी यहाँ पर डेथ का मतलब मरना नहीं होता है दोस्तों, यानी आपके रिश्तों में थोड़ी दरार आने लगी। थोड़ी नहीं, यहाँ पे रिश्तों में आपके बहुत ही ज़्यादा दरार आने लगी। दोनों के बीच में धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे, एक दूसरे से आप बहुत ही खिन्न होने लगे, बहुत ही एक दूसरे को नफरत की स्थिति से देखने लगे, नफरत की दृष्टि से देखने लगे। यहाँ पे देख रहे हैं एक राजा और रानी और बच्चे, 3 लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं। कार्ड में देखिए दोस्तों यहाँ पर, यानी आपके बीच में इतनी दूरियां हो गई कि आप प्रेमी होते हुए भी, लवर होते हुए भी आप में कोसों की दूरियां हो गई। यानी आप अलग अलग अपना विचारधारा बनाने लगे कि मैं उनके साथ अपना संबंध नहीं रखूँगा, और मेल भी सोचने लगे कि अब बहुत हो गया, बस इतना बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उतार चढ़ाव आने लगे, बहुत ही ज़्यादा टावर मोमेंट आने लगे, जिसके कारण आप दोनों में बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ें आने लगी लव लाइफ में, कठिनाइयाँ आने लगी, आप संघर्ष भी करने लगे। आपने जितना ही एक दूसरे के पास आने के लिए हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, उतना ही आप दूर जाने के लिए भी आप एक दूसरे से खिन्न हो गए हैं, एक दूसरे से हेट की भावना रखते हैं, या हो सकता है आप अपने पार्टनर का ख्याल न रखते हो, पैसा न देते हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हो, यहाँ पर ये दिया गया है। लेकिन फिर भी आपके जो पार्टनर हैं, आपके पुराने समय को याद करके, पुराने चीज़ों को याद करके, अच्छे मोमेंट को, प्यार भरे मोमेंट को वो याद करके आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और चाहते हुए भी दोनों पार्टनर एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर ये रीडिंग दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को भले थोड़े दूर दूर हो गए हैं, आप नो कम्युनिकेशन में आ गए हैं, बातचीत बंद है, एक घर में ही रह के आप दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन आपके दिल का जो प्यार है वो कभी कम नहीं हुआ है, बल्कि लड़ाई झगड़े कहा सुनी से आपके दिल का प्यार जो है और भी अधिक उत्तरदायी तो बन के आया है, प्यार बन के नहीं आया। आप दोनों को उत्तरदायी तो निभाना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, तभी जाके आप के दोनों का मिलन हो पाएगा। डेथ के बाद नई शुरुआत होती है, यानी आपके रिश्तों में जो भी दरारें आई हैं, कठिनाइयाँ आई हैं, जो भी टावर मोमेंट आए हैं, उसमें नया सूरज जरूर उगेगा, नया प्यार जरूर आएगा, और वो प्यार और पहले से भी अधिक मजबूत होने वाला है। और यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी पहले की बातों की कि कैसे मेरा ख्याल रखते थे या रखती थी, या मुझे कितना प्यार करती थी, हर चीज़ों में साथ देती थी, हर चीज़ मेरा ध्यान रखती थी, खाने का, पीने का, हर एक चीज़ का मेरा ध्यान रखती थी, वो बातों को याद करके बहुत ही वो तड़प जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अपने यादों को, आपके यादों को, अपने यादों को मिलाकर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते हैं। ये सब पेंटिकल्स ये बताता है कि वो चाह रहे हैं कि आपको वो सारी खुशियाँ दें, धन दौलत सुख समृद्धि स्नेह, यानी न्यू बिगनिंग आपके जीवन के साथ करें। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया दोस्तों, तो आप दोनों पार्टनर को कोई अलग नहीं कर सकता है। आप दोनों की यादें जो हैं फिर से एक नई रंग लेके आएंगे आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ फिर से अपने मंजिल तक पहुंचेगा, अपने किनारे तक पहुंचेगा, और आप उस लव लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस और सफल रहेंगे। और आप दोनों का याद जो एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो याद ही एक दिन प्यार बनकर आपके जीवन में फिर से लौटेगा। अगर ये फाइल आपको रेजोनेट करता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, सेकंड ऑप्शन आपके लिए देखते हैं क्या लेकर आता है कि आपके पार्टनर का जो याद है उससे आप पीछा छुड़ा पाएंगे कि नहीं छुड़ा पाएंगे, वो आपकी याद क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या तकलीफ़ें हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया दोस्तों, अपने आप। हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, हैंगमैन, हैंगमैन रिवर्स आया दोस्तों, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ रॉड्स। यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए 9 ऑफ सोर्स आया है दोस्तों। तो आप दोनों के जीवन में दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन आए, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, आपके दर्द को, तकलीफ को समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्ड ऐसे आए हैं जो आपके दुख को दर्शा रहा है। यानी दोनों पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा बिना वजह, बिना लड़ाई झगड़े के आप दोनों के बीच में दुविधा आ गई है, संदेह आ गया है, संशय आ गया है आपके जीवन में। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स ये बताता है कि आप बहुत ही दुखी हैं अपने जीवन में, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने प्यार को लेकर। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी, देखिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड और 9 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों दुविधा में हैं। यानी आप दोनों के अंदर, आप दोनों को, एक दूसरे को याद करते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर क्यों हो?
हो सकता है ये आपका कार्मिक लेसन हो दोस्तों, आपको झेलना ही पड़ा ये, और ये झेलना पड़ेगा ही आपको, क्योंकि यहाँ पे ये लेसन जो है ये इस समय का नहीं, ये पास्ट लाइफ का है। यानी आप दोनों पास्ट लाइफ से ही आप पार्टनर हैं, जिनसे आप दोनों को सुख भी मिला है और दुख ज़्यादा मिला है, सुख कम और दुख ज़्यादा आपके जीवन में आया दोस्तों यहाँ पर। और आप अपने जो आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति यादें हैं, प्यार था, स्नेह था, वो बहुत ही स्लो हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही दोनों का प्यार जो है धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। आप दोनों के प्यार की बात बोल रही हूँ, दोनों पार्टनर की बात यहाँ पे बोल रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों की जो एनर्जी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की एनर्जी जो है बहुत ही हर्मिट मूड में आ गई है, बहुत ही स्लो हो गई है, बहुत एक दूसरे के प्रति भावनाओं की कमी आ गई है, प्यार की कमी आ गई है, जिसके कारण आप दोनों केवल अपने अपने में रहते हो, अपनी अपनी बात सोचते हो, एक दूसरे की भावनाओं को कदर नहीं करते हो, न समझते हो एक दूसरे को। वो जाने दो, वो जैसा है वैसा है, वो जाने दो वैसा है, उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है सेकंड ऑप्शन। यानी आप बहुत ही स्टक स्थिति में हैं, बहुत ही लटके हुए इंसान की तरह हैं, ना आप लटक पा रहे हैं ना आप उतर पा रहे हैं यहाँ पर। यानी परेशानी आप दोनों को ही हो रही है, आप दोनों को याद कर करके। यहाँ पे 8 ऑफ रॉड ये बताता है कि आप दोनों में बातचीत भी बंद है, नो कम्युनिकेशन है। यानी आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप दोनों में कहा सुनी भी हो गई है दोस्तों। यहाँ पे इस कार्ड से ये बताता है। और ये हो सकता है कि आपके कुछ बैड ग्रह चल रहे हों, चाहे वाइफ के, चाहे हस्बैंड के, चाहे पार्टनर के, चाहे लवर के। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बैड ग्रह भी चल रहे हैं, जिसके कारण आप स्थिति जो है सिचुएशन के बाहर होती चली जा रही है। और आप दोनों एक दूसरे से एक साथ रहना भी नहीं चाहते, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आप दोनों सोच रहे हैं कि मैं अब अलग ही खुश रहूं, और मेल सोच रहे हैं मैं अलग ही खुश रहूं। यानी एक दूसरे के प्रति कोई भी ऐसा भावना नहीं रह गया है जो कि आप दोनों को पास ला सके और आप एक दूसरे के साथ आ सकें। यहाँ पर ये पीड़ा है, दर्द है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि मेल ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की फीमेल को खुश रखने की, लेकिन यहाँ पे फीमेल ही पता नहीं उनको क्या गम है, क्या तकलीफ है, ना तो वो मेल से बताती हैं, ना तो वो कहती हैं, बल्कि अपने में ही पीड़ा में रहती हैं, दर्द में रहती हैं, रातों को उनको नींद नहीं आती है। और जो आपके मन में है, नो कम्युनिकेशन में दूरियां बढ़ती हैं। अगर आप में दूरियां बढ़ रही हैं तो उसको आप रोकने की कोशिश करिए। आप अपने मेल से, फीमेल से, जो भी पार्टनर की एनर्जी आप ग्रैब कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करिए। यहाँ पे दिया हाई प्रिस्टेस, यानी आप अगर एक दूसरे से सलाह लेते हैं, एक दूसरे से बैठकर ढेर सारी सजेशन मांगते हैं, या तो समस्याओं को एक दूसरे से पूछते हैं, समझते हैं, तो आपकी समस्याएं ज़रूर दूर हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको। तो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी फैमिली इशू हो सकता है आपका किसी से अफेयर हो सकता है किसी आपको पैसे से संबंधित दबाव हो, या कंपनी में ज़्यादा काम करना पड़ता हो, जिसके कारण आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हो, या तो जो फीमेल हैं वो अपने मेल पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं। सेकंड ऑप्शन, यानी इस एनर्जी को देख के लग रहा है सेकंड ऑप्शन आप बहुत ही स्लो मोशन में है, दर्द में है, पीड़ा में है, और बहुत ज़्यादा आप नो कम्युनिकेशन गैप में भी हैं यहाँ पर। लेकिन उसका ये भी दिया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को दूर कर सकते हैं अपने सोच समझ से, बैठकर विचार करके। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही स्लो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे लाइट का कार्ड आया है और हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो आप दोनों मिलकर, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं, अपने बड़ों से भी राय ले सकते हैं कि हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छे करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये गाइडेंस भी आपको दिया जा रहा है सेकंड ऑप्शन। और आपकी यादें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी में जा रही हैं, बहुत ही ख़राब होती चली जा रही हैं। आपके मन में एक दूसरे के प्रति जो है वो बहुत ही हेट वाला भावना आ गया है, और धीरे धीरे जो लव था वो कम होता चला जा रहा है। लेकिन आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तब जाके आपका सिचुएशन, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो सिचुएशन में सुधार हो सकता है, लेकिन बशर्ते आप दोनों चाहेंगे तब।
अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।